हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, उनके मंडल के बारे में पढ़ेंगे। यह सफलता बैच का अगला वीडियो है जो हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी 2022 के लिए एक जीरो लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हम यह अगला वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले हम लोग आदिकाल को पढ़ लिए, अब आधुनिक काल में भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं। तो भारतेंदु युग है जो उसका समय सीमा जो माना गया है वह 1868 से 1900 ईस्वी तक माना गया है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो उस मत को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत जो है वह डॉक्टर नगेंद्र का है, जिन्होंने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। इस तथ्य को याद रखिएगा कि पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को किसने कहा है, तो वह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और इन्होंने 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का समय सीमा माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान के अंतर्गत माना है। यह तथ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो समय है वह 1925 से 1950 विक्रमी संवत है। तो इस तथ्य को भी आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, अगला जो तथ्य दिया गया है वह है कि भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। यह तो सभी जानते हैं। भारतेंदु जी ने एक लेखक मंडल तैयार किया था। इसमें जो प्रमुख लेखक हैं, कवि हैं, उसको आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनता है कि भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक कौन इनमें से है या नहीं है, तो इसे याद रखिएगा। तो पहले जो इसमें लेखक आते हैं वह बालकृष्ण भट्ट है, 1845 में इनका समय था। दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बाबू तोताराम, पंडित केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास और राधा चरण गोस्वामी। तो इन सभी नाम को आप जरूर याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए: बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास और राधा चरण गोस्वामी। यह भारतेंदु मंडल था। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। इसमें जो जो नाम है उसको आपको ध्यान रखना है। अब एक एक लोग के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लिखा है, जो उनकी कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय है वो 1850 से 1835 है। 35 वर्ष की 1885 है। 35 वर्ष की इनकी आयु थी। और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने जो कुछ किया हिंदी साहित्य के लिए वह अतुलनीय है। इनका जन्म स्थान काशी है और वैश्य परिवार के अमीर चंद के वंशज में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास है, जिन्होंने नहुस नाटक लिखे थे। इनके विद्या गुरु हैं राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। ठीक है, जो राजा द्वय में आते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, उसमें वह शिव प्रसाद सितारे हिंद वहीं वाले हैं। विद्या गुरु माने जाते हैं। काव्य गुरु हैं पंडित लोकनाथ। अब इनकी जो उपाधियां हैं उसको ध्यान रखिएगा। इनकी उपाधि जो प्राप्त हुई थी, साहित्यकार तथा पत्रकारों द्वारा 1880 में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में नवयुग के अग्रदूत थे। इन्हें नवजागरण के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। इसको याद रखिएगा, यह तथ्य को जरूर से। भारतेंदु पुष्ट संप्रदाय के में दीक्षित थे। इस तथ्य को याद रखिएगा। इनकी रचनाएं कृष्ण काव्य में भी आती है। और प्रमुख तथ्य जो है, भारतेंदु जी ने सर्वप्रथम हिंदी में प्रकृति वर्णन की ओर कवियों का ध्यान दिया था। इस तथ्य को भी आपको याद रखना है कि भारतेंदु जी ने ही सर्वप्रथम कवि जो हिंदी कविता में प्रकृति वर्णन का ध्यान दिया था। भारतेंदु जी कवि के साथ साथ एक नाटककार, निबंधकार, पत्रकार और आलोचक हैं। भारतेंदु हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इनकी कविता ब्रज भाषा में है तथा खड़ी बोली में इन्होंने गद्य लिखे हैं। इस तथ्य को याद रखिएगा, क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं वह किस में है, वह ब्रज भाषा में है और गद्य जो इन्होंने लिखा है वह खड़ी बोली में लिखा है। इस तथ्य को जरूर याद रखिएगा कि भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा कि रसा उपनाम से उर्दू में कविता लिखने वाले कौन थे, तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने समस्या पूर्ति के लिए एक मंच कविता वर्धनी सभा काशी में स्थापित की थी। यानी कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी,
अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो वह हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तथ्य को याद रखिएगा। इनकी एक पुस्तक कालचक्र भी है, इसको याद रखिएगा। कालचक्र में इन्होंने कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। 1873 में यह वाक्य लिखा गया है कि कालचक्र इनका जो पुस्तक है उसमें इन्होंने लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली, इसी को हरिश्चंद्र हिंदी भी कहा जाता है। तदी समाज की स्थापना भी 1873 में इन्होंने किया था, जिसका संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से था। अब इनकी पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे। इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, जिसमें प्रमुख है कवि वचन सुधा। पहला यह पत्रिका है कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होती थी और यह मासिक पत्रिका थी, बाद में साप्ताहिक हो गई। मासिक पाक्षिक साप्ताहिक पत्रिका थी। इस पत्रिका में भारतेंदु जी ने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील किया था। कवि वचन सुधा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास परंपरा की प्रशंसा में कहा है कि यह पत्रिका भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने योग्य है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पत्रिका के बारे में जो रामविलास शर्मा का कथन है उसे आप जरूर याद रखिएगा। भारतेंदु जी ने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी तीनों स्रोतों से नाटकों का अनुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनके बारे में लिखा है वह भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे हिंदी साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यह तथ्य आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो तथ्य है या अगला जो इनकी पत्रिका है वह हरिश्चंद्र मैगजीन है, जो 1873 में प्रकाशित हुआ था काशी से। यह मासिक पत्रिका है, बाद में इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। तीसरा इनकी पत्रिका जो है वह बाला बोधनी है, जो 1874 में प्रकाशित हुआ था काशी से। भारतेंदु जी ने यह पत्रिका स्त्री शिक्षा के लिए निकाली थी, तो इस तथ्य को याद रखिएगा। कालचक्र में भारतेंदु जी ने किस किस नाटक, मतलब कौन सा नाटक पहला है वह लिखा है उन्होंने। प्रथम नाटक इन्होंने नहुस को माना है, जो गोपाल चंद गिरधर दास हैं, जो इनके पिता हैं। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। द्वितीय नाटक इन्होंने शकुंतला नाटक को माना है, जो राजा लक्ष्मण सिंह की खड़ी बोली में है। तृतीय नाटक विद्या सुंदर का है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में है। तो यह इन्होंने 3 नाटक माने हैं, इसको याद रखिएगा। अगर इनके अनुसार पूछा जाए कि भारतेंदु जी ने प्रथम नाटक किसको माना है, द्वितीय नाटक, तृतीय नाटक किसको माना है, तो इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु जी ने लगभग 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। नागरिक प्रचार सभा में उनकी रचनाओं का संकलन भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से किया गया है। अब कुछ इनकी जो रचनाएं प्रमुख हैं उनको याद रखते हैं। एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ब्रज भाषा में इनकी प्रमुख ग्रंथ रहे प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुर्य, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, दान लीला, वेणुगीति, होली, बकरी बिलाप को याद रखिएगा। बकरी बिलाप के बाद रामलीला, कृष्ण चरित, विजयमाला, बंदर सभा, प्रात समीरन, कीर्तन, कार्तिक स्थान, जैन कुतूहल, मधु मुकुंद, उत्तराद भक्तमाल। यह कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खड़ी बोली में जो इनकी रचनाएं हैं वह है दशरथ बिलाप, फूलों का गुच्छा, याद रखिएगा, यह खड़ी बोली में कविताओं का संग्रह है। विजय वैजयंती माला, विजयनी विजय वैजयंती, यह जो इनकी रचना है विजयनी विजय वैजयंती, जो इनकी रचना है वह खड़ी बोली में है और निबंध काव्य है। यह देशभक्त की प्रेरणा से युक्त है। मिस्र में भारतीय सेना का जो विजय प्राप्ति हुआ था उस पर यह लिखा गया है। भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक, वसंत होली, प्रबोधिनी, ठीक है, प्रबोधिनी जो इनकी कविता है उसमें इन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की प्रेरणा दी थी। भारतेंदु जी ने मुकरियाँ, व्यंग्य गीत, समस्या पूर्ति तथा खड़ी बोली में देश की स्थिति तथा कविताएं रची हैं। तो यह भारतेंदु जी का प्रमुख रचना था, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब आगे बात करेंगे दूसरे जो लेखक हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो 1855 से 1923 इनका समय है और इन मिर्ज़ापुर से संबंधित थे। यहाँ गद्य निर्माण में भारतेंदु के बाद इन्हीं का स्थान है। प्रेमचंद उर्दू में अब्र नाम से कविता करते थे, इस तथ्य को याद रखिएगा। अब्र नाम से जो रचना करने वाले हैं वह हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन मिर्ज़ापुर से 2 पत्रिका निकाले थे। जो पत्रिकाएं हैं वह आनंद कादम्बनी है, जो 1881 में प्रकाशित हुआ था, और नागरी नीरज, जो 1893 में
प्रकाशित हुआ था। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, उस पर हम बात करते हैं। जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय है, मयंक महिमा है, हार्षिक हर्षादंद है, अलौकिक लीला है, साहित्य लहरी, वर्षा बिंदु, ब्रिज चंद पंचक है, युगल मयंक स्रोत है, स्वागत है। इनका प्रबंध काव्य जो माना जाता है वह मयंक महिमा, जिसमें जीर्ण जनपद भी आता है, तो इसे भी याद रखिएगा। आनंद अरुणोदय कविता प्रेम घन सर्वेश्वर कविता संग्रह में संकलित है। समस्या पूर्ति इन्होंने जो लिखा है वह चर्चा चलिबे को चलाइए न। प्रेमघन की मुख्यतः भाषा ब्रज भाषा में काव्य रचना लिखते थे, लेकिन किंतु खड़ी बोली के लिए उनके काव्य में विरक्त न था। इन्होंने लावनी शैली में कविता किया है। इनके जो नाटक हैं दो हैं, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। तो यह जो प्रमुख तथ्य थे इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अगले लेखक कवि के बारे में। वह महत्वपूर्ण हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। 1856 से 1894 इनका समय सीमा है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म बैजे गांव जिला उन्नाव में हुआ था। पिता के कानपुर चले जाने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। 1883 में इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका, देखिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण पत्रिका निकाला था। इस पत्र चलाते रहने के लिए मिश्र जी को इन शब्दों में चंदा मांगना पड़ा था। 8 मास बीते जजमान, अब तो करहूँ दक्षिणा दान। यह इस पत्रिका से संबंधित है और यह प्रताप नारायण मिश्र हैं। इस पर प्रश्न बना है तो इसे ध्यान रखिएगा। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है कि शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है, हिंदी का एडिशन। यह कानपुर की रंगमंच साहित्यिक संस्था के रसिक समाज से जुड़े थे। प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण जो तथ्य आगे हैं उसको याद रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र में विनोद प्रियता विशेष प्रिय है। इनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्राय रहती है। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारी की ग्राम में कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। तो यह तथ्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, यह इनके प्रमुख हैं। लोकोक्ति शतक, तृप्तत्रांत, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी। इनके कुछ प्रमुख जो हास्य व्यंग्यात्मक कविता है वह हर गंगा, बुढ़ापा, उर्दू का स्यापा, ब्रज भाषा में है, महापर्व, नया संवत, हिंदी की हिमायत, यह कुछ है इनकी रचनाएं हैं। भाषा ब्रज थी। और समस्या पूर्ति जो इन्होंने लिखा है, पपीहा जब पूछें पीऊँ से कहाँ, यह इनकी समस्या पूर्ति की रचना है। तो यह कुछ तथ्य थे भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कवियों के बारे में। तो पहले हम भारतेंदु जी के बारे में पढ़ें, उसके बाद हम बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ें। अगले वाली वीडियो में इसके आगे जो कवि होंगे उस पर चर्चा किया जाएगा। तो क्रम से वीडियो आपको मिलता रहेगा, जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।